अगर राहत का सामान लाई है तो आप ही बांट दीजिए अपने हाथ से, नहीं तो मुखिया जी किसी को कुछ नहीं देंगे, सब खुद रख लेंगे। हम भी विधायक बनेंगे, मतलब हमको रोज खाना भी मिलेगा ना दीदी? हाँ हाँ दादी, हम बोल रहे हैं, हम थोड़ा देर में निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ एकदम ठीक है, तो तुम भी कुछ हो उल्टा सीधा मत खाना। हाँ चलना नहीं है कहाँ? हम लोग निकल रहे हैं। क्या बात है, पूरा गांव का मजा ले रही हैं आप ये झूला पे बैठ के? पता है, गांव वाले लोग बता रहा था कि कुछ दिन पहले यही झूला ना बाढ़ का पानी में डूबा हुआ था। नुकसान तो बहुत हुआ है, 3 लोग का तो जान भी गया है गांव में। 3 लोग का जान गया है और टीवी पे खबर का दिखाया जा रहा है कि पराग को थप्पड़ कौन मारा। रिमकी जी, यही तो ट्रेजेडी है, राजनीति यही तो खेला है। कहाँ राजनीति? दुनिया में जो भी कुछ गलत हो रहा है वो राजनीति की वजह से हो रहा है, नेता लोग की वजह से हो रहा है। टीवी पे जो ये खबर दिखाया जा रहा है वो नेता लोग दिखा रहा है का? और ये गांव का चौधरी जो राहत का सामान हड़पने में लगा है वो भी नेता लोग कर रहा है का? और तू ही राहत का सामान उड़ा के ले जाने का फिराक में थे, उसका का? तुम भी नेता हो? सच्चाई तो यही है कि हम सब लोग भ्रष्ट हो गए हैं। पानी का रास्ता में कोई घर बना लिया है तो कोई माल बना लिया है। देखे नहीं थे तुम का? बिहार में जब बाढ़ आया था, पानी भरा था, तो उसमें किसका गलती था? ना ही सरकार का गलती था, ना ही नेता लोग का गलती था। गलती हम सबका है, हम सब जिम्मेदार हैं। है कि किसी को अपना दुकान बड़ा करना है तो किसी को अपना घर का छज्जा। बात तो आप सही कह रही हैं विधायक जी, हम लोग ही जिम्मेदार हैं। अपने लिए आपदा हम लोग खुद ही बुला रहे हैं और हमको एहसास भी नहीं है ये बात का। आप ही देख लीजिए कि पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है और 2-4 महीना के बाद ना पानी के लिए तरसेगा यहाँ का लोग। वापस जाकर हम गंगा देवी जी को ये गांव का पर्सनल रिपोर्ट देंगे, कुछ तो अच्छा करवाएंगे गांव के लिए। और अगर नहीं होगा ना तो अपना फंड से पैसा देंगे। तुम जानते हो हमारा फंड कितना आता है? जब आप अपने फंड से पैसा लगाएंगी ना तब देखेंगे। सब नेता लोग ना ऐसे ही बात करता है। फिर वही बात, तुम जो शुक्ला का खिदमत कर रहे हो उसका का किया तुमने शुक्ला आज तक आम आदमी के लिए? हाँ ठीक है, पर थोड़ा आराम से, हम पे काहे भड़क रही हैं? हम तो अपना गलती सुधार ही लिए है ना। हाँ, पता नहीं काहे भड़क रहे तुम पर। नहीं नहीं, निकाल लीजिए आप अपने मन का भड़ास, बोल लीजिए। तुम्हारी दादी कैसी है? हाँ अब ठीक है, डॉक्टर भी बोल रहा है कि चिंता का कोई बात नहीं है। वैसे थैंक यू। मेंशन ना, हम वैसे भी अच्छा काम करते हैं। अब चलो हटो, हमको झूला में बैठने दो। अरे तो हम भी तो बैठे ही हुए हैं ना। गर्ल्स लोग का रिस्पेक्ट करना सीखो भाई। अरे जाइए, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम गर्ल्स लोग का। और का ही जगह है तो बैठना है तो बैठ जाइए, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। हम बोले ना हमको बैठने दो। अरे अरे हटो, रस्सी टूट रहा है, झूला गिरेगा। का अच्छा, तो अब इससे चीटिंग करेंगे आप? कितने बजे निकलना है बता देना, आई एम ऑल रेडी। आपको तो झूलना भी नहीं आता है। धक्का दोगे? हमारा हाइट छोटा है तो का मजाक उड़ाओगे? अच्छा ठीक है।
हमको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब कोई अपना पावर दिखाने का कोशिश करता है। मालिक का गाड़ी खराब हो गया है, तुम्हारी उतार नीचे, मालिक जाएंगे इसमें। मेरे गांव में भी एक तेतर सिंह था जो हमको, हमारा भाई बहन को हमरा ही गाड़ी से उतार दिया था एक दिन। वो टाइम पे हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, काहे कि वो टाइम हम जानते ही नहीं थे कि मान सम्मान का होता है। फिर जब जाने कि आत्मसम्मान का होता है तो वही तेतर सिंह को हम जमीन पर लाती है। वैसे ही तेतर सिंह था कौन? अनारो देवी का पति। अनारो का पति मतलब बब्बू का बाप, मतलब आपका ससुर। अरे रुकिए, कुछ बताइए तो हमको अपने बारे में। कहा ये सब बब्बू सिंह से नफरत करती हैं, उसके पिता को सबक सिखाई हैं और उसकी माँ का तो ऐसा ख्याल रख रही है जैसे आपकी खुद की माँ हो। काहे कि अपना खुद का माँ को हम आज तक जी भर के देखे नहीं है ना, इसीलिए। कहा हुआ था, क्या कहानी है आपका? बस ये समझ लो कि हमारा जिंदगी झूले की तरह है। एक दिन बाढ़ आ गया और ये झूला डूब गया। सब चलो, बहुत हुआ फालतू का बात। अपना फ्रेंड को फोन करके बोलो ट्रक लेके आए। कहाँ है ट्रक? वो बस 5 मिनट में आ ही रहा है। ठीक है, तब तक चल के रास्ते तक पहुंच जाते हैं। चलो चलते हैं, चलो। मिश्रा जी से बात हो गया है मैडम जी। निमकी विधायक का नाम सुनकर थोड़ा अचका गए थे। उनको शायद अच्छा नहीं लगा कि निमकी विधायक अपना ट्रक बचा ली। हम चलते हैं मैडम जी, सुबह आएंगे। शंकर जी, वो निमकी हमरा इज्जत तो बचा ली, मगर वो था कौन जो हमको चैलेंज कर कर चला गया? वो कौन था जो हमरा ट्रक लेकर चला गया? मेरा ढूंढिए तो। कहा है ना कि वो बच जाएगा तो दूसरा का जो हिम्मत है वो और बढ़ जाएगा। पता कीजिए और उसको हमरे सामने लेके आइए। उसको पता नहीं वो कितना बड़ा गुनाह किया है। ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि कोई भी हम लोगों के खिलाफ साजिश करने से पहले 100 बार सोचेगा। सबक वो को नहीं, पराग, दूसरों को सिखाना है। कहिए तो मरवा देते हैं। हमको किसी को मारना ना एकदम अच्छा नहीं लगता है। कहा है कि उसके साथ कुछ मारने जैसा ही कीजिए, तब ना दूसरा सबक सीखेगा। जिंदा रहेगा तो कोनो दूसरा ट्रक लूटेगा। अरे हमरे सामने लेके आइए, हम मारेंगे उसको। शंकर जी जाइए आप। जी प्रणाम। किसी को मारने का सजा जानते हो क्या होता है? उम्र कैद या तो फिर फांसी। ये काम कोई दूसरा कर सकता है तो फिर काहे करना चाहते हो तुम? हाँ, काहे कि मम्मी हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। राजनीति में गुस्सा अच्छा नहीं होता है पराग। अरे वो मिल जाएगा ना, तब देखेंगे कि क्या करना है उसके साथ। लेकिन मम्मी अगर हम नहीं बोले है ना हम तुमको, जाओ चुपचाप से जाके सो जाओ, जाओ। और हाँ, हमरा बदनामी के लिए कोनो और प्लान मत बनाना, समझा? ऐसा का बदनाम किए हम? गिनाए का तुमको? वो औरत को तुम अपना गाड़ी से उड़ा दिए, वो के बाद वो किसान मर गया तुमरे उसका जमीन का कब्जा करने के चक्कर में। फिर सबके सामने वो अनजान लड़की के साथ छेड़छाड़ किए तुम। और फिर निमकी भी सबके सामने तुमको थप्पड़ मारी। सच तो ये है कि तुमको कभी हमरा कदर नहीं रहा, लेकिन वो जो भी है ना, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं क्या होगा ये लड़के का, इतना गुस्सा भरा है, कल कोई फैसला ठीक से नहीं लेता है। मैडम जी, बुरा ना लगे तो एक बात बोले। हमको लगता है
कि पराग बाबू का शादी करा देना चाहिए। ये सुझाव आपका अच्छा है सुरेखा जी, शादी तो हम करवा दें, लेकिन इसको संभालने के लिए ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? खा लो। अरे प्लीज खा लो ना, एक और खा लो। महुआ एक और के पास नहीं बोलेंगे हम, खा लो चलो। तूने हमको नहीं खाना। हाँ तो ठीक है, फिर तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। चाहे कितनो जोर का भूख लग जाए हमको तो भी नहीं खाएंगे। हमारे पेट में बहुत जोर का दर्द भी होना भूख के मारे तो भी नहीं खाएंगे। बस एक ही तरीका आता है ना तुमको मनाने का। तो क्या करे, सीधा तरीके से तुम मानती भी तो नहीं हो। आओ बैठो, चल खा लो। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? हैं? निकलो बाहर, निकलो। उसको छोड़ो, तुम घर खाली करो अभी। घर खाली कर दो? मतलब कोनो दिक्कत हो गया है क्या अचानक से भैया? वो सब समझाने का टाइम नहीं है हमारे पास, तुम अभी घर खाली करो। ऐसे कैसे खाली कर दे भैया? मतलब कोनो गलती भी तो नहीं की है हम। किराया भी समय पर देते हैं हम आपको। किराए का बात नहीं है, इज्जत का बात है। अब हमरा बिन शादी के वो लड़की के साथ यहाँ रह रहे हो, ऊपर से गुंडागर्दी मारपीट, ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। क्या बोला आपको? ये लड़का लो हैं? भैया आप ये लड़का लो के बात में आ रहे हैं? अरे कितना बड़का बदतमीज है ये लोग, जानते भी नहीं है भैया। आप हम बता रहे हैं भैया, बहुत बदतमीज है ये लोग सही में। सब जानते हैं हम, क्या गलत बोला? अब वो लड़की ऐसी है तो ऐसी तो बोलेंगे ना। ये लड़का लोग को भी बोले थे, आपको भी बोल रहे हैं। महुआ के बारे में ना एक गलत शब्द नहीं सुनेंगे आप। अच्छा, तेवर देखा भैया इसका? और ये लड़की भी इसके साथ यहीं पड़ी हुई है। सब देख रहे हैं, बस बहुत हो गया। तुम अभी घर खाली करो अभी। अभी कैसे भैया? भैया सुनिए भैया, हम ना ऐसे हमको ना खाली 2 दिन का समय दे दीजिए, हम ना सारा इंतजाम कर लेते हैं, उसके बाद 2 दिन में हम कहीं चले जाएंगे। 2 मिनट तुमको और ई लड़की को देखना नहीं चाहते हैं हम। सामान खाली करो, फेंको बाहर सब। भैया रोकिए नहीं, रुको। हम सही बोलते हैं, हम छोड़ देंगे घर। टुन्नी ये लोग क्या कर रहे हैं? रुको महुआ, हम कुछ करते हैं। अब तुमको जो करना है सड़क में जाके करो। भैया देखिए, अभी हम कहाँ जाए? रात निकालो इनको, चलो। महुआ, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए, छोड़िए, क्या कर रही है? छोड़िए, क्या कर रहे हैं?
हम जितना पगलेट समझे थे उतना तो नहीं है निमकी जी, दिल से अच्छी हैं।